हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। मैं राहुल तिवारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पाई पाठशाला पर। आज की जो हमारी क्लास है क्लास 10th ट्रायंगल्स चैप्टर नंबर 6 थ्योरम 6.8, जिसको हम लोग पाइथागोरस थ्योरम भी कहते हैं। ठीक है, उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। तो थ्योरम 6.8 जिसको आप पाइथागोरस थ्योरम ठीक है, पाइथागोरस थ्योरम आप काफ़ी दिनों से पढ़ते हुए भी आ रहे हैं, काफ़ी समय से। आज इसका हम लोग प्रूफ भी देख लेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है, इन अ राइट ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज में द स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द अदर टू साइड्स। मीन्स एक राइट ट्रायंगल है जिसमें एंगल भी 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के सामने हमेशा क्या होता है, हाइपोटेनस, कर्ण होता है। तो कह रहा है कर्ण का वर्ग बराबर होगा लंब के वर्ग प्लस आधार के वर्ग के। हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। तो यहाँ हम लिख लेते हैं टू प्रूव में। सबसे पहले गिवन क्या है, गिवन है आपको राइट एंगल ट्रायंगल ABC इन विच एंगल B इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो इसको प्रूव करने के लिए हम लोग इसमें कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे, वर्टेक्स भी जहाँ 90 डिग्री बन रहा है, राइट एंगल जहाँ बन रहा है, वहाँ से एक हम परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हाइपोटेनस AC पे। तो जैसा कि हमने कंस्ट्रक्शन किया तो कंस्ट्रक्शन लिख लेंगे यहाँ पे। ड्रॉ परपेंडिकुलर BM परपेंडिकुलर टू AC। ओके, BM लंब AC खींचा या बनाया, जो आपको लिखना है हिंदी। ठीक है, टू प्रूव सिद्ध करना है हमें। ये ऊपर लिखना था लेकिन हम लोगों ने नीचे लिख दिया, कोई बात नहीं। स्क्वायर ऑफ द हाइपोटेनस, हाइपोटेनस इसमें क्या है, AC है। तो AC का स्क्वायर, कर्ण क्या है, AC है। AC का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, इज इक्वल टू द सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ अदर टू साइड्स। अदर टू साइड्स इसमें ये बच गई, इन दोनों के स्क्वायर का सम होगा, मतलब इन दोनों के वर्गों का योग होगा। मीन्स AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। ये हमें प्रूव करना है। ठीक है, तो यहाँ से प्रूव करते हैं। तो इससे पहले आपने थ्योरम 6.7 पढ़ा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसको देख लीजिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ से आप देख लो, या फिर आई बटन पर क्लिक करके आप देख सकते हो। ठीक है, तो 6.7 में हमने क्या किया था, जब एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे थे हाइपोटेनस पे, तो उसके दोनों साइड में दो ट्रायंगल बन रहे थे, और ये दोनों साइड दोनों ट्रायंगल्स आपस में सिमिलर थे, दोनों आपस में समरूप थे। और एक ट्रायंगल AMB पूरे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर था, और एक ट्रायंगल CMB ये भी पूरे वाले ट्रायंगल के साथ सिमिलर था। तो उसका हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। तो इन ट्रायंगल AMB एंड ट्रायंगल ABC, इसका हम लोग यूज करने वाले हैं। तो इन ट्रायंगल AMB और ABC सिमिलर थे, तो यहाँ लिख सकते हैं ट्रायंगल AMB सिमिलर टू ट्रायंगल ABC। ये चीज़ आप लिख सकते हो। और यहाँ रीजन में आप क्या लिखोगे, रीजन में आपको पूरा थ्योरम यहाँ लिखना पड़ेगा। क्या था थ्योरम, इफ अ परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द वर्टेक्स ऑफ द राइट एंगल ऑन द हाइपोटेनस, मतलब कि किसी समकोण त्रिभुज में समकोण शीर्ष से अगर कम कर्ण पे लंब डाला जाता है, तो ये इन दोनों ट्रायंगल्स, इसमें जो इस परपेंडिकुलर के दोनों साइड जो ट्रायंगल बनेंगे वो सिमिलर होंगे, और इस बड़े वाले ट्रायंगल के भी सिमिलर होंगे।
तो यहाँ आपको थ्योरम पूरा ये लिखना पड़ेगा 6.7। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ फ्रॉम थ्योरम प्रमेय 6.7 से, ठीक है, थ्योरम 6.7 से। अब यहाँ पे जब ए एम बी और ए बी सी सिमिलर हो गए तो यहाँ हम लिख सकते हैं ए एम बाई ए बी, ए एम बाई ए बी, सॉरी ए एम बाई ए बी लिख दिया, इक्वल टू एम बी बाई बी सी इक्वल टू ए बी बाई ए सी। ये कहाँ से हुआ? सी पी एस टी से, सिमिलर ट्रायंगल्स के करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं, ठीक है। तो आपको मालूम है जब दो ट्रायंगल सिमिलर हो जाते हैं तो उनके साइड्स का रेशियो भी आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो यहाँ से अब हमको देखिए क्या प्रूव करना है, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। तो हमें पहले चाहिए ए बी स्क्वायर फिर बी सी स्क्वायर। तो ए बी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? इन दोनों से मिल जाएगा। देखिए ज़रा इनमें से रेशियो हमें कौन कौन से लेने हैं, इसका हमें कोई काम नहीं है, इसका कोई काम नहीं है, तो लेंगे कौन से? ए एम बाई ए बी इक्वल टू ए बी बाई ए सी, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, आएगा क्या? ए बी स्क्वायर त्रिया गुणा कर देंगे तो ए एम इंटू ए सी, इसको बनाएंगे इक्वेशन 1, ठीक है। क्या किया फिर देखिए, ट्रायंगल ए एम बी को ट्रायंगल ए बी सी के सिमिलर हम दिखा सकते हैं। थ्योरम 6.7 में हमने दिखा रखा है ये चीज़, तो हमने यहाँ लिख दिया फ्रॉम थ्योरम 6.7 प्रमेय 6.7 से। लेकिन आपको यहाँ ये नहीं लिखना है, आपको पूरा थ्योरम यहाँ लिखना पड़ेगा, ठीक है। वहाँ से ए एम बाई ए बी लिख सकते हैं, एम बी बाई बी सी लिख सकते हैं और ए बी बाई ए सी लिख सकते हैं, जिसमें हमको क्या चाहिए? ए बी स्क्वायर चाहिए, बी सी स्क्वायर चाहिए। तो हमने ए बी स्क्वायर का यूज़ कर लिया, कहाँ से? इन दोनों रेशियो से, ए एम बाई ए बी और ए बी बाई ए सी से यहाँ लिखा, और उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, तो ए बी का मल्टीप्लाई ए बी में, ए बी स्क्वायर, ए एम का मल्टीप्लाई ए सी में, तो ए एम इंटू ए सी। इतनी बात आपको समझ में आ गई? आप नोट कर लो, फिर मैं आगे बताता हूँ। तो अब आपने एक इक्वेशन तो प्रूव कर लिया, मैंने वहाँ लिख दिया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी। ऐसे ही इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल ए बी सी तो हो गया सी एम बी या बी एम सी, इन दोनों को भी सिमिलर हम दिखा सकते हैं, ठीक है। तो सेम तरीके से ही दिखाएंगे, ऐसा नहीं है, अलग तरीके से वही थ्योरम 6.7 का ही यूज़ करेंगे यहाँ भी, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? ट्रायंगल एम सी बी सिमिलर टू ट्रायंगल एम सी बी। अब इसमें एम 90 डिग्री है तो यहाँ बी 90 डिग्री है, सिमिलर टू बी सी ए बाई थ्योरम 6.7। तो इन दोनों को सिमिलर दिखाएंगे उसी थ्योरम से, थ्योरम 6.7 से। तो क्या लिखेंगे? ट्रायंगल बी सी ए सिमिलर टू ट्रायंगल एम सी बी, ठीक है, बाई थ्योरम 6.7। और यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? बी सी बाई एम सी इक्वल टू ए सी बाई सी बी, ए सी बाई सी बी इक्वल टू ए बी बाई एम बी, ए बी बाई एम बी, ठीक है। ये चीज़ कहाँ से आ गई? सी पी एस टी से, करस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स। अब यहाँ से देखो आप, हमें चाहिए बी सी स्क्वायर कहाँ से मिलेगा? यहाँ तो ए बी है, एम बी है, तो इसका कोई हमें काम ही नहीं है, तो इन दोनों का यूज़ करेंगे हम। और यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एम सी, ठीक है। वहाँ भी आपने प्रूव कर लिया, इसको इक्वेशन 2 नेमिंग देंगे, ठीक है। तो आप इसको भी नोट कर लो। मैं थोड़ा ऊपर से रब कर रहा हूँ, है ना, इसका काम हमें नहीं है, तो इसका ऊपर से मैं रब कर रहा हूँ ये चीज़। अब देखो आप, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 दोनों दिख रहे हैं आपको। क्या करेंगे? दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देंगे, दोनों समीकरणों को जोड़ने पर। तो इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, दोनों समीकरणों को जोड़ेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा, राइट हैंड साइड में जुड़ेगा। तो लेफ्ट हैंड साइड क्या है? ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, बायां पक्ष में, दायां पक्ष में। यहाँ पे ए एम इंटू ए सी प्लस ए सी
इंटू एम सी होगा ये। अब यहाँ से अगर आप देखोगे तो ए सी कॉमन हो जाएगा, बचेगा क्या, ए एम प्लस एम सी। तो फिगर में देखिए ए एम प्लस एम सी, क्या ये ए सी नहीं है, ए सी को हम लिख सकते हैं ना ए एम प्लस एम सी, दो भागों में बटा हुआ है, तो ए एम प्लस एम सी को हम क्या लिख देंगे, ए सी। तो ए सी इंटू ए सी मीन्स ए सी स्क्वायर आ गया। तो ए सी स्क्वायर इक्वल टू क्या आ गया, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। और यही आपको प्रूव करना था, शायद क्या 100% कन्फर्म यही प्रूव करना था। ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, तो इस तरीके से हम पाइथागोरस थ्योरम को प्रूव करते हैं। ठीक है, सिमिलरिटी का यूज करके। एक बार और आपको मैं बता देता हूँ मैं क्या किया। एक ट्रैंग बी से बी वर्टेक्स से हमने क्या किया, एक परपेंडिकुलर डाला किस पे, हाइपोटेनस ए सी पे। अब यहाँ से हमें दो ट्रायंगल मिले, एक ए एम बी और एक बी सी एम, ये दो ट्रायंगल मिले। अब इन दोनों ट्रायंगल्स में हमने क्या किया, पहले ए एम बी ट्रायंगल को ए बी सी बड़े वाले ट्रायंगल के साथ, पूरे वाले ट्रायंगल के साथ हमने सिमिलर दिखा दिया। तो हमें एक इक्वेशन मिला CPST से, जैसे ही सिमिलर हुआ तो हम लिख सकते हैं उनके जो साइड्स होते हैं उनका रेशियो इक्वल होता है, उनका अनुपात बराबर होता है भुजाओं का। तो भुजाओं के अनुपात से हमने ये पा लिया ए बी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी, इक्वेशन 1। ऐसे ही फिर जो ट्रायंगल एक बच गया बी सी एम, इसको हमने लिखा है पूरे वाले ट्रायंगल ए बी सी के साथ, ए बी सी एंड बी एम सी से, बी सी ए इज सिमिलर टू एम सी बी। ठीक है, और यहाँ से बी सी बाई एम सी, ए सी बाई सी बी, ए बी बाई एम बी मिला हमें CPST से। और यहाँ भी हम दो रेशियो का यूज करके लिख दिए बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए सी इंटू एम सी। और इन दोनों इक्वेशंस को फिर क्या किया हम दोनों ने, इन दोनों इक्वेशंस को हम लोगों ने प्लस कर दिया। दोनों इक्वेशन प्लस हुए तो लेफ्ट हैंड साइड में जुड़ेगा ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल टू ए एम इंटू ए सी प्लस ए सी इंटू एम सी। और यहाँ से हमें ए सी कॉमन मिल गया तो हमने लिख दिया ए एम प्लस एम सी। और हम देख रहे हैं ए एम प्लस एम सी मीन्स ए सी, तो यहाँ ए सी लिख सकते हैं। तो यहाँ से आ जाएगा ए सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। इस तरीके से आप इसको प्रूव कर सकते हो। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए।